रमेश अपनी पत्नी सीमा और बेटी मुन्नी के साथ रहता था। रोज सुबह रमेश का ठेला बाहर के चौपाल पर लग जाता था, जिस पर लिखा था 10 रुपए के स्पेशल सैंडविच। लो भैया, गरम गरम आलू टिक्की सैंडविच, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। ऐसा स्वाद पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं मिलेगा। वाह रमेश भैया, आप तो सच में बेस्ट हो। हर रोज यही ब्रेकफास्ट चाहिए। दोपहर को मुन्नी कॉलेज से वापस लौटती है और सीधा अपने पापा के पास पहुंचती है। पापा, आज मैथ्स में मेरी पूरी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। अरे वाह मेरी राजकुमारी, जल्दी ही तू अपने पापा से भी ज्यादा होशियार बन जाएगी। बस करो जी, स्कूल में टॉप करने से घर की गरीबी थोड़े जाएगी। कुछ तो सोचो इसके भविष्य के लिए। मैं रोज मेहनत करता हूँ ना सीमा, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मेरे पापा तो बेस्ट सैंडविच बनाते हैं। सीमा पैर पटकते हुए चली जाती है। बेटा, तू जानती है हर सैंडविच के 2 हिस्से होते हैं, एक बाहर का स्वाद और दूसरा अंदर की सच्चाई। मतलब हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो अच्छा दिखे जरूरी नहीं अच्छा हो। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी 2 चेहरे होते हैं, एक जो दिखता है, दूसरा जो छुपा रहता है। पर मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। समय के साथ आ जाएगी समझ। समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, बस मेरी बात याद रखना। अगले दिन सीमा के पास पड़ोस में रहने वाली टीना एक टीवी सीरियल में काम दिलाने वाले मुकेश नाम के आदमी के साथ आती है। बहन जी, आपकी बेटी को देखकर लगा जैसे कोई हीरोइन है। उसे एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। सच में? पर वो तो कॉलेज जाती है। अभी तो इसकी परीक्षा भी खत्म हो गई है, सिर्फ 1 महीने, फिर वापस कॉलेज। लेकिन ये देखिए 2000 एडवांस, और अगर उसे सिलेक्ट किया ना तो हर महीने 20,000। अरे सीमा आंटी, मैं भी तो जा रही हूँ साथ, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन मुझे अपने पति से बात करनी होगी। हाँ बिल्कुल, पर कल तक मुझे बता देना। रात को रमेश और सीमा के बीच बहस हो जाती है। तुम्हारे 10 रुपए के सैंडविच से कुछ नहीं होगा। मुन्नी को एक मौका तो मिलना चाहिए। एक मौका नहीं, ये धोखा है सीमा। वो लोग मासूम लड़कियों को पता नहीं कहाँ ले जाते हैं और क्या करते हैं। बस बहुत हुआ, इस बार मेरी चलेगी। इसी गरीबी में अब और दिन नहीं काटने मुझे। मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी। सीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें 10 रुपए के सैंडविच के अलावा कुछ भी ठीक नहीं लगता। सीमा उस टीवी दलाल को हाँ कर देती है। गर्मी की छुट्टियाँ पड़ते ही वो मुन्नी को लेने आ जाता है। बेटा, ये लो छोटा सा मोबाइल फोन, इसे हमेशा अपने पास रखना। जरूरत पड़ने पर ऑन करना और हर रात 9 बजे मुझे कॉल करना। हाँ पापा, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? खुशी से रो रहा हूँ बेटा। उस दिन मुन्नी अकेले मुकेश के साथ नहीं गई, बल्कि मोहल्ले के 3 लोग भी साथ थे, टीना, गुड्डी और समीर। मुकेश उन सबको एक बस में बैठाता है। बस चल पड़ती है। टीना मुकेश के बगल में जाकर बैठ जाती है। कहाँ ले जा रहे हैं हमें? टीना दीदी कह रही थी शूटिंग के लिए, लेकिन रास्ता बहुत लंबा लग रहा है। चुपचाप बैठो सब, ज्यादा सवाल मत करो। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, हम आराम से पहुंच जाएंगे। टीना दीदी है ना हमारे साथ। उनकी बस एक अंडर कंस्ट्रक्शन सी बिल्डिंग के सामने रुकती है। बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए मुकेश हंसते हुए कहता है, यही है तुम्हारा नया घर कुछ दिनों के लिए। आराम करो सब, शूटिंग कल सुबह से शुरू होगी। एक अंधेरे से कमरे में टीना उन तीनों को लेकर आती है। वहाँ पहले से ही कुछ लड़के और लड़कियाँ मौजूद थे। तुम सब थोड़ा आराम करो। टीना दीदी, आप भी हमारे साथ रहो। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तो मैं कुछ देर में आती हूँ। पूरा दिन बीत जाने पर शाम को बच्चों को दाल चावल दिया जाता है। रात के समय पापा ने कहा था रोज 9 बजे कॉल करना है, तो मोबाइल ऑन करना ही पड़ेगा। रात 9 बजे रमेश अपनी झुग्गी में बेचैन सा घूमता है। अब तक कॉल क्यों नहीं आया? शायद वहाँ नेटवर्क ना हो, आराम कर लो। तूने मुझसे मेरी बेटी छीन ली सीमा, अगर कुछ हुआ ना तो। कुछ नहीं होगा, मत परेशान हो। उसी पल मुन्नी का कॉल आता है। हेलो मुन्नी, तू ठीक है? पापा, बहुत अंधेरा है और सब डरे हुए हैं। यहाँ शूटिंग जैसा कुछ नहीं लग रहा। क्या? कौन कौन है तेरे साथ? गुड्डी, समीर और भी कई बच्चे हैं। सब मिलाकर 20 बच्चे हैं। पापा, यहाँ बाहर दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। टीना दीदी कहीं बाहर गई हैं। बेटा, मोबाइल चार्ज पर लगा कर रखना और कल सुबह खिड़की से बाहर का फोटो लेकर मुझे भेज देना। अगली सुबह रमेश अपना ठेला नहीं लगाता, बल्कि मुन्नी के फोन का इंतजार करता है। थोड़ी देर में मुन्नी अपने कमरे की खिड़की के बाहर की फोटो भेजती है। वो जगह बड़ी वीरान सी लगती है। रमेश सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। तुम्हारी बेटी एक्टिंग के लिए गई है ना? शिकायत क्या है? देखिए सर, ये फोटो है। जाली लगी खिड़की, अंदर 20 बच्चे बंद हैं और मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा।
आप मेरी बेटी का मोबाइल लोकेशन ट्रैक करिए। लोकेशन ट्रेस करनी पड़ेगी। ये मामला थोड़ा अजीब लग रहा है। सर, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, जल्दी करिए प्लीज। मुकेश वहाँ बच्चों को धमकाता है। तुम लोग बहुत शोर मचाते हो। अंकल, हम शूटिंग पर कब जाएंगे? सुनो सब, शूटिंग नहीं है कोई, चुपचाप बैठे रहो वरना भूखा रखूंगा। मुझे शक हो रहा है, यहाँ न कैमरा है न स्टाफ, सब कुछ अजीब है। पापा ने कहा था हर सैंडविच के 2 हिस्से होते हैं, बाहर स्वाद अंदर सच्चाई। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मुन्नी धीरे से टीना और मुकेश की बातें सुनती है, जो कि बच्चों को विदेश में बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। उनके साथ 3 आदमी और थे। तभी टीना ने मुन्नी के हाथ में मोबाइल देखा, जिसे उसने छुपाए रखा था। उसने उसका मोबाइल उससे छीन लिया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मुन्नी बहुत रोने लगी। अगली सुबह अब सिर्फ एक तरीका बचा है, पापा को मदद का सिग्नल भेजना होगा। कैसे? तो क्या ये हमें धोखे से यहाँ लेकर आए हैं? पर टीना दीदी ने भी हमारे साथ धोखा किया। रात में रमेश अपने ठेले के पास बैठा हुआ है। मैं मुन्नी की जगह जानता हूँ। उस मोबाइल से लोकेशन ट्रैक की थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। क्या करोगे? जो हर बाप को करना चाहिए, अपनी बेटी को बचाऊंगा। मैं वहाँ सैंडविच बेचने के बहाने जाऊंगा। सुबह रमेश सैंडविच की ट्रे सजाता है। सर, मैं सैंडविच लेकर उस बिल्डिंग में घुस जाऊंगा। आप अपनी टीम को पीछे भेजिए। बहुत रिस्क है रमेश, पर तुम्हारे पास अंदर पहुंचने का तरीका है। चलो, हम तैयार हैं। उस ठिकाने के बाहर रमेश आता है ठेला लेकर। वो दरवाजा खटखटाता है। कौन? भाई, सैंडविच चाहिए क्या? इसी रास्ते से होता हुआ जा रहा था, तो सोचा अपनी स्वाद वाली सैंडविच आप सबको भी खिलाते जाऊं। 10 रुपए वाले स्पेशल। अरे अंदर भेज दो, बच्चों को भी खिला देंगे। अंदर रमेश बच्चों को सैंडविच बांटता है। पापा! सब बच्चे सैंडविच लो और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ो। क्या बाहर कोई है? हाँ, तुम बाहर निकलो। पुलिस बिल्डिंग के पीछे कुलकर्णी वॉकी टॉकी पर। जैसे ही रमेश इशारा करे, अंदर घुस जाना। बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। लोकेशन सेट है। 2 टीम अंदर जाएगी, 1 टीम पीछे से। हर एक बच्चा जिंदा निकलना चाहिए। भाई, एक स्पेशल चटनी वाला सैंडविच रह गया है, खुद खाओ ना। ये तो मुन्नी के पापा हैं। क्या? सर, सही टाइम है। इस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। चुपचाप बाहर निकलो। पूरी गैंग भागने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ से घिर जाते हैं। बच्चे चीखते हुए रमेश की ओर भागते हैं। अंकल, हमें वापस घर जाना है। तू बच्चों को बेच रहा था, अब सीधा जेल जाएगा। जी, पापा कहाँ हैं? मुनी, मेरी जान। पापा, आप सच में हीरो हैं। नहीं बेटा, तू है असली हीरो, जिसने हिम्मत नहीं हारी। कभी किसी सैंडविच वाले को अंडरकवर एजेंट बनते नहीं देखा था। सर, जब बात बेटी की हो तो हर बाप अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन अखबार में हेडलाइन छपती है, 10 रुपए के सैंडविच वाले ने बचाई 20 मासूम बच्चों की जिंदगी। पुलिस ने पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ा। टीवी चैनल पर पत्रकारों की हलचल होती है। हम हैं महाराष्ट्र के एक गांव में, जहां एक सैंडविच बेचने वाले रमेश ने 20 बच्चों को बचाकर सबको चौंका दिया है। 10 रुपए का ये सैंडविच वाला अब बन गया है देश का हीरो। सिर्फ एक पुराना मोबाइल और एक बच्ची की हिम्मत ने उस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो बच्चों को फिल्मों के नाम पर बेचता था। रमेश जी, आपने हमारी बच्ची लौटा दी, कैसे शुक्रिया करें। बस इतना कीजिए, अगली बार लालच में आकर बच्चों के भविष्य से ना खेलें। अब कभी ऐसा नहीं होगा। दूर खड़ी सीमा पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। रमेश के घर सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं। रमेश भैया, अब आप हम सबके आदर्श हो। जिसे लोग गरीब समझते थे, वही सबसे अमीर निकला, दिल से। मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस अपनी बेटी को खोने नहीं दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने लालच में तुझे मौत के मुंह में भेज दिया। मम्मी, आपने गलती की, लेकिन अब आपने सबक भी सीखा और पापा ने हमें फिर से एक कर दिया। मैं चाहता हूँ अब ये घर सिर्फ प्यार से भरे, पछतावे से नहीं। पूरे मोहल्ले में मुन्नी की हिम्मत की तारीफ हो रही थी। तुझे डर नहीं लगा क्या? डर तो लगा, लेकिन मेरे पापा ने सिखाया था, जो सही है उसे करने से मत डरो। अब तो तेरा नाम न्यूज में भी फेमस हो गया है। नाम से नहीं, काम से पहचान बनती है। गांव के इस किस्से की खबर जब वहां की सरकार को मिली, तो वहां की सरकार ने रमेश को 1 लाख रुपए नकद
और एक दुकान इनाम में दी। रमेश उस छोटी सी दुकान में बड़ी शान से सैंडविच बनाता है और अब भी उसकी दुकान के बोर्ड पर लिखा था 10 रुपए के स्पेशल सैंडविच। तुम अपने अनुभव से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? हर बड़ा बदलाव किसी बड़े नेता से नहीं, हम और आप जैसे लोग के एक कदम बढ़ाने से ही आता है।